हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो मुझे खांसी जुकाम हो गया था, तो इसलिए गला बहुत बैठ गया है। आवाज़ भी थोड़ी वैसी जा रही होगी ना आप लोगों के पास। तो मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा था कि मैं पीरियड के दिनों में कैसे लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हूँ, प्लीज़ दीदी मुझे बताइए। तो आज मैंने उसी के ऊपर वीडियो बनाई है, तो चलिए करते हैं शुरू। तो पहले तो आप ये समझिए कि आपने लड्डू गोपाल से कौन सा रिश्ता बनाया है। क्या आप उन्हें दोस्त समझती हैं या आप उन्हें भाई समझती हैं, और मतलब क्या रिश्ता कायम किया है आपने। तो आपने क्या रिश्ता रखा है अपने लड्डू गोपाल से। घर में लड्डू गोपाल हैं तो सेवा तो कर ही जाती है। जैसे अगर आप उन्हें बेटा समझती हैं, भाई समझती हैं या दोस्त समझती हैं, या आपने क्या रिश्ता कायम करा है, ये मायने रखता है। अगर आपके घर में आपके अलावा कोई और है नहीं, जैसे आपके बेटा बेटी या बच्चे या पति कोई भी नहीं है घर में, तो आप लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो अगर आप उनको बेटा समझती हैं तो आप उनको जैसे मंदिर से अलग कहीं बैठा लीजिए और उनको नहला दीजिए और कपड़े पहना दीजिए और भोग लगा दीजिए। बस आप इतना करिए, ये नहीं कि मतलब दिया जला रही हैं या मतलब जो भी कर रही हैं वो सब नहीं कीजिए। बस नहला के कपड़े पहना के भोग लगा सकती हैं, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे की मतलब भूखा तो नहीं रह सकती है ना, इसलिए। तो अगर आप उनको ठाकुर जी के रूप में अपने घर में रखती हैं तो आप उनको स्पर्श ना करें, क्योंकि उनको स्पर्श करना ठीक नहीं है ऐसे। और अगर आप उनकी सेवा जैसे तो मेन बात यही है कि आप उनसे कैसा रिश्ता कायम करती हैं। तो जैसे मैं उनको दोस्त के रूप में समझती हूँ अपने माधव को, क्योंकि वो एक बाल स्वरूप है, लेकिन मैं उनको दोस्त के स्वरूप में मानती हूँ, तो मैं उनकी सेवा करती हूँ। अगर मेरे घर में कोई होता है, जैसे बच्चे होते हैं, तो मैं बच्चों से ही कह देती हूँ, तो वो लोग नहला देते हैं, भोग लगा देते हैं, आरती वगैरह भी कर देते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं होता है तो मैं बस उनको नहला देती हूँ और भोग लगा देती हूँ। भोग भी मैं चौके में बना के नहीं लगाती हूँ, चौके में बना के मतलब लगा सकती हैं, लेकिन मैं बाहर से मंगा लेती हूँ तो वो लगा देती हूँ। और आप उनका मानसिक जाप करिए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे आप मानसिक जाप कर सकती हैं, कोई मंत्र जैसे कि अपनी उंगलियों पे पढ़ सकती हैं। बस इतना ध्यान रखिए, कोई माला जैसे तुलसी की माला पे लोग जाप करते हैं या किसी और माला पे, तो वो माला आप नहीं लेनी है, वो उसको नहीं छूना है। बस आप मानसिक रूप से जाप कर सकती हैं, हरे कृष्णा हरे रामा। और ये भी नहीं आप उन्हें किसी भी चीज़ से नहला रही हैं, या बस उनको साधारण से नहला के कपड़े पहना के भोग लगा सकती हैं। आप इस तरह से पीरियड में मतलब उनकी सेवा कर सकती हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि मंदिर से आप उन्हें अलग बैठा लीजिए, क्योंकि और जैसे भगवान जी बैठे होते हैं ना मंदिर में, उनको स्पर्श ना करिए। हो सके तो आप उन्हें अलग ही बैठा लें किसी चौकी पे और वहाँ पर उनको अलग सेवा दें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप उनका मानसिक जाप कर सकती हैं और उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, कि 2-3 दिन की मेरी बस ये सेवा आप स्वीकार कीजिए। तो भगवान कृष्ण लड्डू गोपाल को लोग बहुत रूप में मानते हैं, क्योंकि इनका बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जो हैं उनको लोग हर रूप में मानते हैं। और वो जिस रूप में उन्हें मानो, वो उसी रूप में आपको उसी मतलब रिश्ते को अपना समझ लेते हैं। जैसे आप उन्हें दोस्त की तरह समझते हैं, तो एक रिश्ता उनका दोस्त की तरह ही वो निभाते हैं। अगर बेटे के रूप में समझते हैं तो बेटे की तरह ही वो एक अपना रिश्ता निभाते हैं आपके संग में। इसलिए आप मेन चीज़ होती है कि आप उनसे रिश्ता कैसा कायम करती हैं। अगर आप उन्हें अपने घर में ठाकुर जी के रूप में या भगवान
समझती हैं कि भगवान बैठे हैं हमारे मंदिर में, तो आप उनको स्पर्श ना करें। तो आप उन्हें जैसे सभी देवी देवताओं के प्रति आप करती हैं, आप उनकी वैसे ही सेवा करें, और जब आप ठीक हो जाएं तो आप उनकी वैसे सेवा आप उनको दे सकती हैं। लेकिन अगर बच्चे के रूप में, दोस्त के रूप में, भाई के रूप में समझती हैं, तो जैसे बहन है, बहन भी अपने भाई के लिए खाना बनाती ही है उन दिनों में, तो ऐसे ही आप अपने बाल गोपाल के लिए, लड्डू गोपाल को भी बना के खिला सकती हैं। उसमें कोई दोष नहीं है, बस मेन चीज़ होती है आप रिश्ता कैसा रखती हैं अपने लड्डू गोपाल से। और हमारे माधव तो वैसे भी बस मन का भाव देखते हैं कि आप कैसा भाव उनके प्रति रखती हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं दिखावा करते हैं सिर्फ पूजा पाठ का, आप बस वो मन का भाव देखते हैं कि आप उनके प्रति कितना समर्पित हैं। अगर आप उनकी मानसिक रूप में भी पूजा करेंगे ना तो वो स्वीकार कर लेते हैं। अब उन जैसे कि मैं हूँ ना, तो जैसे मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो दोपहर में वैसे मैं लड्डू गोपाल को सुला देती हूँ, लेकिन जब मुझे पता होता है कि मैं देर हो जाएगी तो मैं लड्डू गोपाल को मानसिक रूप से बोल देती हूँ कि आप प्लीज़ सो जाइएगा। तो वो सिर्फ भाव देखते हैं वो किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं, बस वो अपने आपके मन का समर्पण देखते हैं कि आप उनको क्या समर्पित करती हैं, कितना भाव रखती हैं, कितना प्रेम करती हैं उनसे, बस वो तो इसी चीज़ को मांगते हैं। तो बस पीरियड के दिनों में आप इस तरीके से पूजा कर सकती हैं कि जैसे बस रिश्ता ही मायने रखता है कि आप उनसे क्या रिश्ता रख सकती हैं। तो बस, और आप उनको ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकती हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट ऐसी हैं, मान लो आप नहीं छुएं, उनका बच्चों से लगवा सकती हैं। अगर कोई नहीं है घर में तो आप उनका भोग लगा सकती हैं इस तरीके से। बस आप उनको नहला के कपड़े पहना के भोग लगा दीजिए। बस ये नहीं है आप जोत नहीं जलाइएगा, जैसे दिया जलाते हैं ना अपन लोग, दिया ना जलाइए, ना आरती करिए। बस साधारण, जैसे कि ये नहीं कि आप दिया जला के बैठ गए हैं, दिया जला रहे हैं, आरती भी कर रहे हैं, आरती गा भी रहे हैं, तो बस ये मत करिए। और ना घंटी स्पर्श कीजिए, तो कुछ स्पर्श मत कीजिए। बस अपने माधव को, मतलब आप जो भी बुलाते हो, मैं अपने माधव कह के बुलाती हूँ उनको, तो इस तरीके से। और मतलब साधारण रूप से आप उनको नहला दीजिए, उनको कपड़े पहना दीजिए और उनको भोग लगा दीजिए। क्योंकि अगर आप उनको बच्चा समझती हैं अपना, या बेटा समझती हैं, या भाई तो हम उनको भूखा तो नहीं रह सकते हैं ना। लेकिन अगर आप ठाकुर जी समझती हैं तो वो ठाकुर जी हैं, वो तो पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं, तो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो बस आप तो ठाकुर जी समझती हैं तो आप उनको स्पर्श मत कीजिए। इस तरीके से आप उनकी पीरियड के दिनों में, उन दिनों में आप उनकी सेवा कर सकते हैं। बस यही मान्य रखता है आपका मन, और आप मन से जाप कर सकती हैं उनके लिए कि हरे कृष्णा हरे रामा, या जो भी ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ये जाप मतलब आप मानसिक रूप में कर सकती हैं। और हाँ, एक बात बताना भूल गई थी कि जैसे जब आप उनका भोग लगाएं तो अपन जैसे कि लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी पत्र ज़रूर रखते हैं ना, तो आप तुलसी माता को स्पर्श मत कीजिए। बस उनका जो भी आप भोग लगाना है भोग लगा दीजिए। बस मानसिक रूप से आप उनसे बोल दीजिए कि आप इसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही उनकी माला पे जाप करना चाहिए। बस अपने मन में जाप कर लीजिए। तो बस ये आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी दी हुई जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते, बाय बाय, राधे राधे, हरे राधे, राधे कृष्णा।